ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टाइम की सबसे बड़ी कंपनी। इस कंपनी को इंग्लिश व्यापारियों के ग्रुप के द्वारा बनाया गया था 31 दिसंबर 1600 में। इस कंपनी को बेसिकली इंडियन ओशन में व्यापार करने के लिए बनाया गया था। शुरुआत में कंपनी ने ईस्ट इंडीज और बाद में ईस्ट एशिया में ट्रेड करना शुरू किया। कंपनी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इस कंपनी की अपनी आर्मी भी थी जिसकी तादाद 2,60,000 के करीब थी, जो उस टाइम ब्रिटिश आर्मी के मुकाबले 2 गुना थे। लेकिन कैसे ये कंपनी इंडिया आई, कंपनी किन चीजों की ट्रेडिंग करती थी और कैसे ये कंपनी इतिहास की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, इन सारी चीजों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। Nations within nations, taking over local towns and building large commercial centers. ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक ट्रेडिंग और कॉलोनिकल कंपनी थी जिसने 1600 सेंचुरी से 1874 सेंचुरी तक काम किया था। इस कंपनी की स्थापना इंग्लिश व्यापारियों के एक ग्रुप के द्वारा किया गया था जो ईस्ट इंडीज के साथ ट्रेड करना चाहते थे, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया शामिल था। इस कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ से एक रॉयल चार्टर भी हासिल किया जिसने इस कंपनी को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। रॉयल चार्टर उस जमाने में एक लेटर होता था जो राजाओं की तरफ से जारी किया जाता था, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आजादी और लीगल पर्सनैलिटी देती थी, जिसका मतलब होता था ये ऑर्गेनाइजेशन लीगल है और अब ये आराम से काम कर सकती है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये लेटर मिल जाता था लोग उसे वैल्यू भी देते थे। ये कंपनी इतिहास की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनी बन गई जो इंडिया और एशिया के बहुत सारे इलाके और रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा था। इस कंपनी की अपनी आर्मी और नेवी भी थी जो लोकल रूलर्स और अदर यूरोपियन ताकतों के साथ बगावतें की और जंगें लड़ी। जहाँ भी ये कंपनी काम करती थी उन इलाकों में कंपनी की एक्टिविटीज ने गहरा असर डाला है कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर। ये कंपनी कई सारी चीजों की ट्रेडिंग करती थी, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट्स ये कंपनी ट्रेड करती थी वह कपड़े, मसाले, चाय और अफीम। कंपनी कॉटन, सिल्क और भी दूसरे हाई क्वालिटी के कपड़ों को इंडिया से एक्सपोर्ट करती थी जिसका यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड था। कंपनी इंडियन मार्केट से ऊनी और लाइलन कपड़ों को भी एक्सपोर्ट करती थी। कंपनी स्पाइस आइलैंड से, जो कि अब इंडोनेशिया का पार्ट है, वहाँ से लौंग, काली मिर्च, जायफल, दलचीनी और भी बहुत सारी चीजों को मंगाकर यूरोप में सेल करती थी। क्योंकि यूरोप में मसाले बहुत कीमती थे, कंपनी ने इन्हें ऊंचे दामों में बेचकर बहुत मुनाफा कमाया। कंपनी चाइना से टी इंपोर्ट करने वाली लार्जेस्ट कंपनी बन गई क्योंकि ब्रिटेन और बहुत सारी जगहों पर यह एक पॉपुलर ड्रिंक था। कंपनी चाइना से अफीम भी एक्सपोर्ट करती थी अपने ट्रेडिंग को बैलेंस रखने के लिए, लेकिन कंपनी अफीम की असल खेती भारत में करती थी और इसे चाइना और दूसरे मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती थी। अफीम एक हाईली एडिक्टिव ड्रग थी जिसका यूज कंपनी चाइना में एक्सेस और पावर हासिल करने के लिए करती थी। अफीम के ट्रेड को लेकर कंपनी और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर भी हुई। ये कुछ मेन प्रोडक्ट्स है जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे शुगर, ज्वेलरी और गुलाम। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कंपनी इंडिया आई कैसे। कंपनी ने पहले तो मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत मांगी। जहांगीर ने कंपनी को जांच पड़ताल करने के बाद इजाजत दे दी। 1612 में इंडिया के वेस्ट साहिल पर सूरत में पहली कंपनी स्टैब्लिश की गई। कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया। बहुत सारे फैक्ट्रीज और किले खोले गए मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में। असल खेल तब शुरू हुआ जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दे दिया। इस विक्ट्री ने इंडिया के सबसे बड़े स्टेट वेस्ट बंगाल पर कंट्रोल दे दिया। इस विक्ट्री के कारण कंपनी के ट्रेडिंग, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत भी हुई। कंपनी ने जल्द ही अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया इंडिया के और भी हिस्सों में, या तो जीत हासिल करके या बातचीत करके। कंपनी अपने आर्मी, नेवी और प्रशासन के साथ दुनिया के सबसे पावरफुल कंपनी बन गई। कंपनी ने लाखों इंडियंस पर राज किया और लोकल लोगों के रीति रिवाजों को नजरअंदाज करते हुए अपने कानून, टैक्सेस और पॉलिसीज को लागू किया। इसने नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन लेबर का शोषण भी किया जिससे बड़े पैमाने पर गरीबी, अकाल और नाराजगी पैदा हुई। कंपनी पर सबसे बड़ा खतरा तब आया जब 1857 में कंपनी में इंडियन सोल्जर्स के बीच बड़े पैमाने पर बगावत छिड़ गया, जिसे भारतीय बगावत या सिपाही बगावत के रूप में जाना जाता है। इस बगावत को कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो दबा दिया, लेकिन इसने कंपनी के करप्शन और अत्याचारों को बेनकाब कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कंपनी की जिम्मेदारियां संभालने का फैसला किया और 1874 में कंपनी को खत्म कर दिया। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश राज की बुनियाद रखी थी जिसने 1947 तक भारत पर राज किया। ये कंपनी जीता जागता मिसाल थी कि कैसे एक छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी ताकत बन गई और कैसे ट्रेड एक स्टेट को लीड कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। Performers than Indian Army cooks, where every caste and creed is catered for. You can get some idea of the men's fine physique at rifle drill.
departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. The Governor-General expected guards of honour from the three Indian services